तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो पिछली बार हमने देखा था कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे किया जाता है, वो हमने पिछली बार डिटेल में देखा था। तो आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि हमें क्या करना है, एक रोटेशन करना है एरे को। तो बेसिकली रोटेशन ऑफ द एरे होता क्या है कि अगर हमने एक एरे लिया है, फॉर एग्जांपल दिस, एक एरे लिया है, तो उसको रोटेट करना है एलिमेंट्स को। तो जो पिछले वाला एलिमेंट है वो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पर, और बाकी सब क्या हो गए, पीछे एक एक बॉक्स पीछे जाएंगे। मतलब फर्स्ट वाला इंडेक्स वाला जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पर, कुछ इस तरह। उसको बोलते हैं एरे रोटेशन। मतलब क्या करते हैं हम, एरे को जो एलिमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं। इन शॉर्ट बता दूँ तो बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने यहाँ पे CS Academy नाम का पैकेज बना लिया है। तो उसको राइट क्लिक करने पर न्यू पर जाकर मैं जावा क्लास को चुनूंगा और फिर यहाँ पे नाम देने वाला हूँ पब्लिक स्टैटिक पर मैं क्लिक कर दूंगा, फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है कि यूज़र से एरे की साइज़। तो ठीक है, एरे की साइज़ लेते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट n। तो हमें स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्कैनर क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो स्कैनर क्लास को कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा स्कैनर ऐसे, और फिर आपको उस क्लास को इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपन Ctrl+Shift+O दबाएंगे। तो यहाँ पे java.util स्कैनर मेरा क्लास मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे n में, उसमें हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल, एक एलिमेंट को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र से उसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा sc डॉट। तो कुछ इस तरह मैंने उसमें एक वैल्यू को स्टोर कर दिया है जो हमने यूज़र से ली है। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को लेना है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा। तो इंट डेटा टाइप का मैं एक एरे बनाऊँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि एक एरे है। तो फिर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके इंट। तो यहाँ पे इस इंट के बाद में जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें क्या लिखना पड़ता है, हमें साइज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो वो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिए, तो हमने यहाँ पे n लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एरे नाम का एक एरे बना लिया यहाँ पे। तो उसमें मैं एलिमेंट्स लूँगा। तो एलिमेंट्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे और फिर उसमें अपन एक एक एलिमेंट को लेंगे यूज़र से। तो उसके लिए लिखना पड़ता है तो कुछ इस तरह हमने यहाँ पे एलिमेंट्स भी ले लिए यूज़र से। तो एक बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर को लिया, वो था साइज़ ऑफ द एरे। फिर हमने क्या किया, यूज़र से ही एलिमेंट्स को भी लिया। तो हमें लेना पड़ेगा कि यूज़र से कि आपको कितना रोटेशन करना है एलिमेंट्स को, एरे में जो एलिमेंट्स है उसको कितने बार रोटेट करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसमें फिर से वही एक इंटीजर को हम ले रहे हैं, उसमें स्टोर कर देंगे। तो हमने बेसिक जो हमें लगता था वो हमने सब कुछ ले लिया है। हमने सबसे पहले साइज़ लिया, फिर हमने एलिमेंट्स लिया एरे के, और फिर हमें कितने बार रोटेट करना है वो भी हमने ले लिया है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ। तो लॉजिक क्या है प्रोग्राम का हमारा, कि अगर आपको पता है स्वाइपिंग क्या होता है। स्वाइपिंग क्या होता है, तो स्वाइपिंग होता है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर को आपको स्वाइप करना है, तो क्या करते हैं, हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इस नंबर को k में डाल देंगे, ये 2 है, इसको इधर डाल देंगे, इसको इधर डाल देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल हम स्वाइप करते हैं 2 नंबर्स को। तो कुछ इसी अंदाज में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे लेंगे। उस एरे में जो लास्ट एलिमेंट जो होगा, मतलब ये वाला n-1 वाला, तो उसको हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, मतलब नम में स्टोर कर देंगे। उसको नम में स्टोर कर दिया, तो ये जो बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं यहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं, स्वाइप कर देंगे। मतलब n-2 में जो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे, तो उसको डाल देंगे n-1 में। n-3 में जो है
उसको डाल देंगे n-2 में। तो मतलब हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, स्वाइप ही करना है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया है। तो फॉर लूप मैंने क्यों लगाया कि अपने को नंबर ऑफ रोटेशंस कितने करने हैं, तो इसलिए मैंने एक फॉर लूप लगाया कि ये जो कोड होगा अंदर वाला वो इतने टाइम्स रन होगा। मतलब एक रोटेशन के लिए जो हमारा लॉजिक होगा वो हम कब तक चलाने वाले हैं, के टाइम्स। मतलब उतने बार रोटेशन करना है तो वो कोड, सेम कोड हम उतने बार चलाएंगे, इसलिए मैंने एक फॉर लूप लिया यहाँ पे। तो एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे अपन। तो लॉजिक क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि थर्ड वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट नम इक्वल टू। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो अपने पास जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब n-1 वाला जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, उसको स्टोर कर देंगे नम में। मतलब हमारे क्या हुआ, लास्ट जो बॉक्स है हमारे पास एरे में, लास्ट इंडेक्स पर जो बॉक्स था वो अब खाली हो चुका है, मतलब वो उसमें कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट था उसको डाल दिया थर्ड वेरिएबल में, मतलब नम में डाल दिया मैंने, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल में उसमें डाल दिया। तो अब ये तो एम्प्टी हो गया। तो मुझे n-2 का एलिमेंट n-1 में डालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं। तो स्वाइप कैसे करेंगे अपन, एक अनदर फॉर लूप लगा के। तो अनदर फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सभी एलिमेंट्स को स्वाइप करना है, ना कि एक एलिमेंट को। तो सभी के लिए क्या करते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं बेसिकली। उसको मैं चालू करूँगा n-2 से। मतलब मैं जे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जे जो है मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मुझे इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे डालना है। दूंगा जे को n-2 से स्टार्ट करूँगा और उसको ख़त्म करूँगा 0 पर। तो ये मैंने फॉर लूप लगा लिया यहाँ पे। तो स्वाइप करेंगे फिर से। तो स्वाइप कैसे करेंगे अपन, तो इस तरह हम स्वाइप करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, जे को मतलब n-2 में लेंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेंगे, इसमें असाइन कर देंगे j+1 में। मतलब n-2 की वैल्यू n-1 में डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने j+1 लिखा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्वाइप केस। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो मतलब 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा वो चला जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा बॉक्स है 0th इंडेक्स वाला, तो वो तो एम्प्टी हो गया। तो उसमें क्या डालेंगे अपन, नम में जो स्टोर किया है लास्ट एलिमेंट उसको डाल देंगे। तो उसको डाल देंगे मतलब कि क्या हुआ, एक रोटेशन पूरा हुआ हमारा। तो उसको हम डाल देंगे। तो मेरा एक रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो बेसिकली कोड था ये था एक रोटेशन के लिए। तो इस कोड को हम चलाएंगे के टाइम्स, मतलब इतने बार रोटेशन करेंगे अपन के टाइम्स। तो इसलिए मैंने एक फॉर लूप लगाया था बाहर वाला। तो आपका लॉजिक पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया है, लास्ट एलिमेंट को थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया, फिर यहाँ पे स्वाइप कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस अनदर फॉर लूप, एंड देन 0th इंडेक्स वाले पे उसमें क्या कर दिया मैंने, लास्ट वाले एलिमेंट को डाल दिया विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो उस एरे को प्रिंट भी कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप लगाया, उसमें सीस आउट लिख के वहाँ पे मैंने एरे आई लिख दिया। मतलब ये क्या करता है, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा आफ्टर रोटेशन। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, Ctrl+X दबा के आपको प्रोग्राम को सेव करना है और बाद में आपको रन करना है प्रोग्राम को। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैसेज को प्रिंट कर दिया, इससे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या डालना है। तो मैं Ctrl+S दबाऊँगा, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर दूँगा। तो यहाँ पे आ चुका है एंटर द साइज। तो मैं डालूँगा 5, फिर एलिमेंट्स को डालूँगा 1। तो कितने बार रोटेशन करना है हमें, तो मैं लिखूँगा 2 टाइम्स रोटेशन करूँगा इसको। तो ये हमारा आउटपुट हमें मिल चुका है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बार रोटेशन किया। मतलब मेरा सबसे पहले 5 गया फर्स्ट पोजीशन पर, फिर गया 4। मतलब ये क्या हुआ, एक एक जो एलिमेंट था मेरा पीछे पीछे जा रहा है। तो ये था मेरा 2 बार रोटेशन का प्रोग्राम। तो आप इस तरह के की वैल्यू लेकर कितने बार भी आप रोटेशन कर सकते हो एरे का। तो ये था लॉन्ग कट मेथड। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा फॉर लूप के नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इससे शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे अपन। मेथड 2 की तरफ जाते हैं कि हमें रोटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको कमेंट आउट कर दूंगा मैं। तो मेथड 2 में कैसे करेंगे अपन क्या करेंगे, एक एरे को लेंगे, वही एक अपना बेसिक एक साइज़ को लेंगे, उसके साइज़ को लेंगे, एरे में लेंगे और नंबर ऑफ रोटेशन लेंगे। तो
इस केस में अपन क्या करेंगे, अपने पास है यहाँ पे n साइज का एक एरे, तो मुझे 2 से रोटेशन करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को तोड़ दूँगा यहाँ से, मतलब n-2 से मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ उसको, n-2 से। यहाँ पे k होगा तो k से तोड़ेंगे कुछ इस तरह, पर हमने अभी लिया है कि हमें करना है 2 बार रोटेशन। तो 2 बार रोटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, n-2 से इस एरे को ऐसे तोड़ देंगे। तो ये बचा हुआ एरे को क्या कर देंगे अपन, इसके पीछे लगा देंगे, तो हो गया एरे का रोटेशन। तो कुछ इस तरह ये जो 2 हमारे बॉक्स है n-2 के बाद में वाले, तो उस बॉक्स को हम डाल देंगे सबसे पहले, और ये बाकी वाले जो एरे एलिमेंट्स है उसको डाल देंगे उसके पीछे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है इसका। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाने वाला एक फॉर लूप लगाने वाला हूँ। वो फॉर लूप क्या करेगा कि आपको 2 बार रोटेशन करना है, मतलब वो n-k, मतलब यहाँ पे जो मैंने लिया n-2, मतलब 2 क्या था, नंबर ऑफ रोटेशन। तो मैं क्या कर दूंगा, पे n-k से फॉर लूप स्टार्ट करूँगा और उसको लास्ट तक ले जाऊँगा, मतलब n-2 से स्टार्ट करूँगा उसको लास्ट तक ले जाऊँगा, इस फॉर लूप को लिखूँगा और फिर इसको प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, तो फिर फॉर लूप में लिख दूँगा मैं। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं i को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, n-k से। तो n-k क्या है मेरा, तो n-k होगा वो एलिमेंट जिससे आपको आगे लाना है, जिसके आगे वाले एलिमेंट्स को आपको आगे लाना है। तो वो n-k वो वाला एलिमेंट होगा। तो k क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ रोटेशंस, n क्या है उसकी साइज़। तो जैसे मैंने लिखा था कि 2, तो मुझे 2 बार रोटेशन करना था, इसलिए मैंने क्या किया, n-2 से उस एरे को काट लिया और उसके आगे वाले जो एलिमेंट्स थे उसको मैंने आगे लिख लिया। तो कुछ इस तरह हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, तो सीस आउट लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, पे सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट लिखे, ये जो आगे वाले एलिमेंट्स थे n-2 के, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिया है, तो इसके जो आगे वाले एलिमेंट्स है उसको मैंने प्रिंट कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनदर फॉर लूप लिखूँगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, उसको स्टार्ट किया 0 से, मतलब मैं इसमें आ गया हूँ, इसमें आ गया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 0 तो इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक जाऊँगा n-2 तक। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, i लेस देन n-2 लिखा है यहाँ पे। मैंने n-= नहीं लिखा है, मतलब n-2 तक नहीं जा रहा, n-3 तक जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n-2 तक ही लिखूँगा और सिंपली उस नंबर्स को प्रिंट कर दूँगा। तो सीस आउट लिखेंगे। ये बहुत शॉर्टकट मेथड थी इसके रोटेशन करने के एरे को। तो फिर से एक बार बताऊँगा कि क्या गया, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लिया, उस एरे को मैंने आपको कितने बार रोटेशन करना है उतने नंबर से मैंने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल 2 लिया है मैंने, तो उसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, लास्ट 2 एलिमेंट छोड़कर उसको तोड़ दिया। इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने आगे लिख लिया, ये जो मेरे पास 3 एलिमेंट बचे हैं उसको मैंने पीछे प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपली मेथड था कि हाउ टू रोटेट एन एरे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 फॉर लूप यूज करके सिंपली उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो इसको टेस्ट करेंगे एक बार। तो आपको Ctrl+S दबाकर यहाँ पे एंटर द साइज, तो मैं डालूंगा 5। पिछले हमने जो लिया था तो वही लेंगे अपन, तो एलिमेंट डालेंगे, नंबर रोटेशन फिर से 2 लेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो कि पिछले बार जो हमें आउटपुट मिला था उसी तरह हमें आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पे 2 बार रोटेशन हो चुका है। तो 2 बार रोटेशन होने के बाद क्या किया, मैंने सिंपली मेथड से उसको रोटेट किया है कुछ इस लॉजिक से। तो ये लॉजिक है हमारा दूसरा, और तो ये हमारा पहला लॉजिक। तो इसमें हमने देखा था कि स्वाइपिंग केस में कैसे रोटेट किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्वाइपिंग, तो इसमें हमने देखा था कि स्वाइप करके हमने एरे को रोटेट किया था। बट यहाँ पे क्या किया हमने, विदाउट स्वाइपिंग, विदाउट द यूज ऑफ द स्वाइपिंग, मैंने रोटेट कर दिया एरे को विद द हेल्प ऑफ एरे को तोड़ना, लाइक दिस। तो ठीक है, तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने का इंटरेस्ट है, आपको जावा में इंटरेस्ट है, तो इस सीरीज़ को फॉलो करना। इस जावा सीरीज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी आने वाले हैं। थोड़ा बहुत बता दूं कि ये जो
प्रोग्राम था ये हैकर अर्थ पर भी है। अगर आप जानते नहीं हैकर अर्थ को, हैकर अर्थ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। तो ठीक है, तो ऐसे अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बाय बाय।